Assalamu alaikum students. Welcome to the online class of mathematics. Today is the ninth lecture of chapter number 2. Different rules हमने इससे पहले देखे जिनमें क्वोशंट रूल भी था और प्रोडक्ट रूल भी था ऑफ डिफरेंशिएशन। इन दोनों रूल्स का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट थे बाकी सारे रूल्स थे से, जैसे एडिशन के रूल की जब बात की, ऑफ डिफरेंशिएशन या सब्ट्रैक्शन, ऐसे कांस्टेंट अगर कॉमन निकल रहा था किसी फंक्शन से तो वो थोड़ा इजी थे और बिल्कुल सिंपल थे। लेकिन जो प्रोडक्ट रूल था और क्वोशंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ये थोड़े से डिफरेंट थे। इसी तरह आज हम एक नया रूल देखेंगे जो है चेन रूल। चेन रूल स्टार्ट करने से पहले हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को की डेफिनेशन जो थी वो आपने चैप्टर नंबर 1 में देखी थी और इसको स्टडी करके जो इस तरह वाले फंक्शन थे उनको आपने सॉल्व भी किया था। चैप्टर नंबर 1 में ज़्यादातर हमारी बात जो है वो लिमिट पे हुई एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे भी थोड़ी सी बात हुई। आज हम देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जब गिवन हो तो उसको डिफरेंशिएट किस तरह किया जाता है। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन जो कि पेज नंबर 61 पे दी गई है। द कंपोजिशन f naught of g of functions f and g is the function whose values f of g of x are found for each x in the domain of g for which g of x is in the domain of f। यानी यहाँ पे इन सिंपल वर्ड्स f of x जैसे हम लेते हैं वहाँ पे x उसकी डोमेन होता है, लेकिन यहाँ पे g of x उसकी पूरे की डोमेन होगा और यहाँ पे जो x होगा वो g की डोमेन होगा और f की डोमेन जो होगी वो पूरा का पूरा g of x होगी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर x जो है वो g की डोमेन है तो g of x का जो आंसर होगा, इन अदर वर्ड्स आप y कह लें उसको, तो हम जो g of x की रेंज है वो f के अंदर पुट करेंगे, वो उसकी डोमेन हो जाएगी। सो इस तरह के फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे उसके लिए हम थ्योरम देखते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है इफ़ g इज़ डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x एंड f इज़ डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट g of x। ये यहाँ पे ही कंपोजिशन को ही शो कर रहा है कि अगर आपके पास x है जो कि g की डोमेन है और g of x पूरे का पूरा किसी f की डोमेन है और उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, देन the composition function f of g is differentiable at the point x and इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। आपने सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, देन जैसे आप फर्दर डेरिवेटिव लेते थे बेस का, जब हम पावर रूल की बात करते थे, तो आपने यहाँ पे भी फर्दर डेरिवेटिव ऑफ जो डोमेन होगी g of x उसका डेरिवेटिव लेके साथ में मल्टीप्लाई कर देना। इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो आपके सिलेबस में नहीं है। हम थोड़ा सिंपल सा आगे सिर्फ इसको इतना सा देखेंगे कि आपने ये अप्लाई कैसे करना है या ये कैसे थोड़ा सा इस फॉर्म में आया या डिफरेंशिएट इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा वो लिखता है कि अगर आप इस कंपोजिशन ऑफ f of g of x जो है इसको y के इक्वल ले लें और ये फंक्शन क्या है, x का फंक्शन है, तो आपने इनफैक्ट जो कैलकुलेट करना है वो dy/dx ही कैलकुलेट करना है। सो dy/dx आपने कैसे कैलकुलेट करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव लिया इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे आपका g of x आएगा। वैसे इन शॉर्ट आप वहाँ से याद रख सकते हैं, जैसे हम जो था पावर रूल में आपने फ़र्दर जो था डेरिवेटिव ऑफ बेस लिया था, सो हम यहाँ पे फर्दर डेरिवेटिव ऑफ जो डोमेन होगी, डोमेन फंक्शन, उसका डेरिवेटिव फर्दर लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अगेन वो लेट करता है u इज़ इक्वल टू g of x, देन y इज़ इक्वल टू f of u हो जाएगा। डेफिनेटली सिर्फ g of x को रिप्लेस किया है u से। डिफ्रेंशिएट करें अगर 1 को विद रिस्पेक्ट टू x और इसको विद रिस्पेक्ट टू u, ये इसलिए करेंगे
क्योंकि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है दैट u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज़ अ फंक्शन ऑफ u। सो जो किसी चीज़ का फंक्शन हो उसके विद रिस्पेक्ट ही हम उसका चेंज या डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपने u को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और y को आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। देन आपके पास दो चीज़ें मिलती हैं du बाई डी एक्स। यहाँ से जब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया तो, और यहाँ पे अगर सेकंड इक्वेशन यहाँ जिसको उसने थर्ड का नाम दिया हुआ है उसको देखें तो dy बाई डी यू हो जाएगा। अब जब आपने डी बाई डी यू अप्लाई किया एफ ऑफ u पे तो ये डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू u बन गया। दस वन कैन बी रिटर्न इन द फॉलोइंग फॉर्म्स कि जब आपने f ऑफ u का डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव ऑफ f आ गया एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ ये जो बेस फंक्शन या डोमेन ऑफ द फंक्शन था du बाई डी एक्स, और du बाई डी एक्स को आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 62 पे इसकी अनदर फॉर्म लिखी हुई है जो है कि जब आपने चेन रूल अप्लाई करना है तो आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे कैसे करना है। डी वाई बाई डी एक्स अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप डी वाई बाई डी यू कैलकुलेट करेंगे, देन डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ यू। सो दोनों को यहाँ पे कैलकुलेट करके ये फार्मूला समझ लें या रूल समझ लें, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। नोट पे चलते हैं जिसका जो पॉइंट 1 है उसमें कहता है लेट y इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स रेज टू पावर n, एंड लेट कर देता है कि ये आपको जो फंक्शन है जिसकी पावर दी गई है आपको उसको हमने u के इक्वल लेट कर दिया, देन y इज़ इक्वल टू यू रेज टू पावर n हो जाएगा। अब आपने जो डेरिवेटिव लेना है y का विद रिस्पेक्ट टू जो x लेना था पहले आपने, अब विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे आप। सो हमने डी वाई बाई डी यू कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको पावर जो n नज़र आ रही है उसकी वजह से आपने पावर रूल यूज़ करना है। तो डी वाई बाई डी यू बन जाएगा n इंटू यू रेज टू पावर n माइनस वन। यहाँ पे आपके पास फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u आता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में इसलिए आपको दिया था क्योंकि ये इसी तरह आगे यूज़ होना था। तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये 1 के इक्वल हो जाता है। बट यहाँ पे अगर आप देखें कि फंक्शन जो था हमें वो उसमें u तो नहीं कैलकुलेट करने को कहा गया था, d या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u तो नहीं कहा गया था, वो तो विद रिस्पेक्ट टू x हम कर सकते हैं। अब हम ये u को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करें या यहाँ पे हम अब जो एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल है वो देखेंगे। डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी यू जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, देन डी यू बाई डी एक्स। ये एक सिंपल सा काम है जो हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा देखा हुआ है, या इन अदर वर्ड्स भी हम अपनी जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हमें इस तरह की तो हम ये करते हैं, किसी चीज़ को भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं सो दैट उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होता क्वेश्चन पे, लेकिन जो फर्दर काम होता है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए वो आसान हो जाता है। तो ये जो आपने कैलकुलेट किया था इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे एन यू रेज टू पावर n माइनस वन। डी यू बाई डी एक्स यहाँ पे रहने दें। अब चलते हैं वापस u पे कि u क्या था। u था आपका g ऑफ x। g ऑफ x को अब आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। उसकी हम वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, और सिंपली जो है बहुत आसानी से डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x रेज टू पावर n जब आपने कैलकुलेट किया तो वो क्या आया, n इंटू जी ऑफ एक्स रेज टू पावर n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ g या बेस या जो आपका इनपुट फंक्शन था या डोमेन ऑफ द फंक्शन थी वो, यहाँ पे वो आपकी एज अ बेस ही डील हो रही है। फिर रेसिप्रोकल रूल को भी वो कहता है, अगर पावर रूल से करने की कोशिश करें तो वो कैसे बनेगा, जब आपने रेसिप्रोकल ऑफ जी ऑफ एक्स जो था उसका डेरिवेटिव लेना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप उसको इस तरह लिख सकते थे, पावर ऊपर ले जाएं तो वो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करें तो ये माइनस वन, ये माइनस वन एक फार्मूले वाला माइनस वन, और एक आपका सिंपल जो था यहाँ पे पावर जो पड़ी हुई थी वो वाला जी प्राइम ऑफ एक्स या डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। सो इसको अगर आप देखें तो ये रिज़ल्ट जो आपने कैलकुलेट किया है यही वाला रिज़ल्ट आप रेसिप्रोकल रूल या क्वोशंट रूल से भी कर सकते हैं, जिसमें आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 होगा
और जी ऑफ एक्स। वहाँ पे एक छोटा सा नोट भी था जहाँ पे हमने इसको भी इन शॉर्ट देखा था कि जब आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ द फंक्शन हो तो फिर आप क्वोशंट रूल किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 रेज़ टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहली बात कि इसको तो हम सिंपली पावर रूल अप्लाई करते हुए और इसको एज अ बेस कंसीडर करते हुए कर सकते हैं, और इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो थे वो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किए हैं और काफ़ी इनकी प्रैक्टिस भी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेन रूल अप्लाई करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम उसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। चेन रूल की लेट कर लेंगे इसको y के इक्वल। अब आपके पास जो पावर के अंदर चीज़ है, थोड़ी अगर किसी फंक्शन में कॉम्प्लिकेशन है या थोड़ा लंबा हो रहा है डायरेक्टली डेरिवेटिव लेने से, तो आपने सिंपली क्या करना है, वहाँ पे आप उसको अंदर वाले फंक्शन को जो पावर के अंदर होगा उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट कर देना है और बाकी हमने चेन रूल अप्लाई कर लेना है। लेकिन पहले हम इसको देखते हैं। y को आपने इक्वल लेट कर दिया जो फंक्शन आपको गिवन था, फिर आपने जो बेस थी आपकी उसको u के इक्वल लेट कर दिया, देन y इज़ इक्वल टू u रेज़ टू पावर 9 हो गया। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, dy बाई डी यू कैलकुलेट करना है और उसके बाद आपने डी यू बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। डी यू बाई डी एक्स जो है वो यहाँ पे उसने कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पे हम फिर सिर्फ सम और डिफरेंस वाला रूल यूज़ करेंगे। डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, 3x² प्लस 0 हो जाएगा। जबकि y को विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करने से पावर रूल अप्लाई किया और 9u रेज़ टू पावर 8 और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u 1 आ गया। Using the formula dy by dx is equal to dy by du and then multiplied क्या लें आप, multiplied by du by dx। इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे। ये dy by du की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की 9u रेज़ टू पावर 8 और du by dx की वैल्यू जो थी वो हमने यहाँ कैलकुलेट की, लेकिन वो इसको नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई कर रहा है या पुट कर रहा है। तो u की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में रखी उसने और डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x उसकी भी वैल्यू उसने यहाँ पे रखी। अब ये जिस तरह सिंप्लीफाई होता है वो एज इट इज़ आप करके तो आंसर दे लेंगे। एग्जांपल नंबर 2 देखें, डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू u। ये क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया है, लेकिन यहाँ पे वो विद द हेल्प ऑफ चेन रूल करेगा। देखते हैं इसका सोल्यूशन। लेट किया उसने इस पूरे फंक्शन को y के इक्वल। अब जो आपका पावर के अंदर था उसको आपने u के इक्वल ले लिया, देन y बन गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ u या u रेज़ टू पावर 1/2। देन आपने डिफ्रेंशिएट किया जब y को, तो अब आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू u, तो आपने dy बाई डी यू कैलकुलेट किया, वो आपने इस तरह कैलकुलेट कर दिया। देन आपने डी यू बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, u आपका ये है। यहाँ पे अगेन आपको क्वोशंट रूल ही यूज़ करना पड़ेगा, वो आपने सिंपल किया। देन जो नेक्स्ट फॉर्म बनी वो पेज नंबर 63 पे ये वाली बन गई। ये आपके पास आंसर आया डी यू बाई डी एक्स का। चेन रूल आपका कहता है कि जब जब आपने डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी यू कैलकुलेट करेंगे और देन डी यू बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों चीज़ें हमने जो ऑलरेडी कैलकुलेट की हैं उनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है इस तरह के कुछ क्वेश्चंस की पिछली एक्सरसाइज में, तो अगर पेपर में आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप बजाय इस मेथड से सॉल्व करने को आई थिंक उसी मेथड से सॉल्व कर लें तो बेहतर है। लेकिन आपको चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा जब आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड से फंक्शंस आ जाएंगे या आप जिनको एक ही स्टेप में ज़्यादा लंबा सा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उनके जैसा। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 3 को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 में कहता है डी वाई बाई डी एक्स आपने कैलकुलेट करना है अगर आपके पास वाई इस तरह का फंक्शन हो। तो सिंपली उसने सबसे पहले क्या किया कि उसने उसको रैशनलाइज़ किया, रैशनलाइज़ करने से उसकी सिंपल फॉर्म ये वाली बन गई। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको ये जो आपका y है इसमें फर्दर आपने क्या करना है,
एफ ऑफ एक्स को एक्स के इक्वल ले लेना है और आपका जी ऑफ एक्स जो है ना वो ये ले लेना है, सो दैट आपकी जो फॉर्म बनती है वो एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स वाली बन जाए। तो आई थिंक यहाँ पे आपको मज़ीद उस तरह का काम करने की ज़रूरत नहीं है कि आप चेन रूल ही अप्लाई करें। इस क्वेश्चन को आप सिंपली जैसे आप पहले कर रहे थे उसी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और शायद ऐसा ही क्वेश्चन या यही क्वेश्चन जो था पिछली एक्सरसाइज में भी था, बल्कि वो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे वो सिर्फ 1 ले रहा है कांस्टेंट की जगह पे, बल्कि यहाँ पे जनरली जो है ना ए लिखा गया है उस कांस्टेंट की जगह पे जो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये वही वाली फॉर्म है और उसी मेथड से जैसे आपने एक्सरसाइज में किया था क्वेश्चन, उसी मेथड से यहाँ पे भी सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट पेज नंबर 64 पे एग्जांपल नंबर 4 है। इसमें भी आपने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है और y आपको इस तरह का गिवन है। यहाँ पे आप चेन रूल यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जांपल नंबर 4, 5 एंड देन 6 ये आप मुझसे सॉल्व करेंगे और ये बिल्कुल इजी हैं। ज़्यादातर इनमें एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल है, बाकी बहुत सिंपल सा काम है, इनको आप खुद ही देखेंगे। नेक्स्ट हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।